देखिए, पिछले चुनाव का जो अंतर है, पिछले चुनाव में कार्यकर्ता और नेता ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है, अब की बार जनता सड़क पर उतर कर चुनाव लड़ रही है। ये बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये गांव हम लोगों का है। आज हम बात करने वाले हैं अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा। आलापुर विधानसभा अंबेडकर नगर के 5 विधानसभा में एक विधानसभा है आलापुर, यानी कि टांडा के बाद का जो विधानसभा है वो है आलापुर। अगर हम इस विधानसभा के विधायक की बात करें तो विधायक हैं अभी त्रिभुवन दत्त, यानी कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की 2022 में, और पूर्व सांसद हैं ये जो दत्त जी हैं, त्रिभुवन दत्त जी पूर्व सांसद और वर्तमान के विधायक हैं। अब सवाल ये है कि आज इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा में चुनाव जब हुआ तो समाजवादी पार्टी की जीत हुई, भाजपा की हार हुई। हालांकि उसके पास 33 सांसद, इनके पास 37 है, 4 सांसद ज़्यादा हैं, तो समाजवादी पार्टी की जीत हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि अंबेडकर नगर में सांसद तो लालजी वर्मा जी हैं, और उन्हीं के ज़िले के ये जो आलापुर विधानसभा सीट है, यहाँ त्रिभुवन दत्त जी अभी संबोधन में जुट चुके हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि 27 की तैयारी अभी से ज़रूरी है, उनका एक मानना है, और उनकी ये पहल अब चालू भी हो रही, जगह जगह पर कन्वेंशन और प्रचार करते हुए दिख रहे हैं लोग। अब हम देखते हैं कि अंबेडकर नगर के आलापुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने पीडीए पंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है। त्रिभुवन दत्त जी ने कहा कि कुछ प्रभुत्ववादी लोग हमेशा ही आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। बाबा साहेब संविधान और सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे। उन्होंने हर इंसान को एक मानव के तौर पर पहचान दिलाने का काम किया है, साथ ही उच्च जाति के सांस्कृतिक शोषण की साहसपूर्ण चुनौती भी दी है। लेकिन विधायक ने आगे कहा कि कुछ प्रभुत्ववादी लोग बार बार संविधान की समीक्षा के नाम पर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को, जो आरक्षण को और संविधान के विरुद्ध प्रभुत्ववादी लोग हैं, इनको सत्ता से हटाना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों को न्याय और सामाजिक न्याय मिलेगा। तो कुल मिला के बात सीधी सी साफ है कि एजेंडा पूरा है, कि जीत होनी चाहिए, लोगों से अपील है। सवाल बड़ा ये प्रभुत्ववादी हिंदुत्ववादी लोग हैं कौन, तो जाहिर की बात है बीजेपी के लोग बनते हैं और कुछ लोग मानते भी हैं। तो वरना समाजवादी पार्टी को कभी कभी कुछ लोग तो कठमुल्लों वाली पार्टी कह देते हैं। अब योगी जी ने कहा कि उर्दू का शब्द प्रयोग होगा, ये सबको पढ़ाया जाएगा, सबको कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इन शब्दों से इनका क्या मतलब है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हिंदी में कुछ बोलना है तो उर्दू तो बिना उर्दू को लगाए आप हिंदी कैसे बोलेंगे? है कोई सवाल का जवाब कि आप बिना उर्दू का इस्तेमाल किए हुए हिंदी कैसे बोलेंगे? कैसे आपके बच्चे पढ़ेंगे? अगर उनको कहीं ज़मीन लिखने की बात आएगी तब भी उर्दू शब्द का प्रयोग होगा। अगर उनको हक की बात करनी आएगी तब भी उर्दू का प्रयोग होगा। अगर उनको धन्यवाद हो या फिर और कई सारे ऐसे उर्दू के शब्द हैं, बिना उनके प्रयोग की हिंदी कैसे बन सकती? खैर, सवाल विधानसभा की है। तो हमने कई दफ़ा वीडियो कटहरी के लिए, अंबेडकर के लिए बनाया, गोसाईगंज के लिए एक बार हमने वीडियो बनाया, तो अब की बार का हमारा ये जो वीडियो है ये आलापुर का है। यहाँ के त्रिभुवन दत्त जी सीधा पार्टी के तरफ काम करने के लिए जुट चुके हैं, और लोगों के बीच में संबोधन, चाहे वो संविधान संबोधन हो, पंचायती संबोधन हो, चाहे जो लोगों से मिलना जुलना, सारा काम समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर में भरपूर पूरे तरीके से कर रही है। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी, अगर हम देखेंगे 2022 में, तो 5 की 5 सीटें जो अंबेडकर नगर की सीटें हैं सभी समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन उस टाइम के सांसद जो थे वो रितेश पांडे थे। खैर, रितेश पांडे अब की जब सांसद हुए तो कटहरी के जो विधायक थे लालजी वर्मा,
उनको टिकट मिला सांसद का चुनाव लड़ने के लिए अम्बेडकर नगर से, और वो सांसद जीत भी गए। अब उनकी जब सीट खाली हो जाती तो वहाँ चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जीत भाजपा की हो जाती, वो भी प्रचंड जीत होती। 34-35 हज़ार वोटों का अंतर का मतलब समझते हैं प्रचंड जीत कहा जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो प्रशासन की बात है। ठीक है, प्रशासन की बात है, हमारी बात तो अम्बेडकर नगर पे हो रही है, ये तो अलग की बात है, कैसे कौन जीतता है, कैसे क्या होता है। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को अगर 2027 में सरकार बनानी है तो मुझे भी लगता है कि मेहनत तो अभी से करनी पड़ेगी, चाहे जो पार्टी हो। अब बीएसपी 000 होती जा रही है, उसका वोट बैंक जो है, जो प्रतिशत का आंकड़ा जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए बीएसपी को भी मैदान में उतर जाना चाहिए अभी से, और शायद वो उतरी भी है मैदान में। और इसी मैदान में उतरने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अब तैयार भी हो चुकी है, मुझे लगता है, क्योंकि हमने देखा कि टांडा में कुछ ये जो राम मूर्ति वर्मा जी हैं, ये भी है लोगों के बीच में जा रहे हैं, और वहाँ आलापुर में जा रहे हैं, लालजी वर्मा सो अपने क्षेत्र में बने हैं। अब कटहरी में सवाल कटहरी के ऊपर थोड़ा बड़ा है कि कटहरी से टिकट किसको मिलेगा। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। ये अम्बेडकर नगर की कुछ राजनीतिक की न्यूज़ थी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।